नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम वही बात करेंगे फिर से इनके बारे में जो इन्होंने किताब लिखा है, रॉल्फ डोमेली। इनके मैंने बताया कि ये एक बहुत कम शब्दों में एक दो पन्ने में छोटे छोटे चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए उसमें, धुंधलापन चला जाए, लाइट आ जाए। और इनका ऐसे हम पिछले बार कहते ये नाम तो इटालियन जैसे हैं डोबेली, पर ये स्विस सिटीजन है, स्विट्जरलैंड के हैं शायद ये। और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे यूरोप के हैं ये। इटाली भी यूरोप में आता है ऐसे। तो ये तालिब के अच्छे दोस्त हैं। ये मैं इनके बारे में थोड़ा किताब में दिया है। नसीम निकोलस तालेब, जिन्होंने कई कई ऐसे पाथ ब्रेकिंग किताबें लिखी हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों का थिंकिंग में जो डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डिसीजन मेकिंग में काफ़ी तालेब ने काफ़ी काम किया है। पहले वो स्टॉक मार्केट में थे तालेब, फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, और रिस्क प्रिडिक्शन, खाली महामारी के टाइम वो ऑफ मार्क चले गए थे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो उनका पूरा मेरे पीछे आप देखेंगे, पूरा उनका कलेक्शन है मेरे पास तालेब का। पर वो उनकी किताबें काफ़ी मेहनत लगता पढ़ने में काफ़ी। एक तो बहुत सारे आइडियाज रहते हैं हर चैप्टर में, और बहुत फास्ट थिंकर है वो, और बहुत डिटेल में लिखते हैं। तो पर उसका इन्होंने, इनके जो दोस्त है, इन्होंने छोटे छोटे चैप्टर में, खैर खाली तालिब से ही नहीं लिया है, बाकी लोगों से भी लिया है इन्होंने। तालिब तालिब ने इनको कहा था कि ये किताब लिखे हुए, जो कि हम तो आज हम इनका एक जो चैप्टर है इसी किताब से, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, इसमें एक चैप्टर है। चैप्टर का टाइटल है, डज हार्वर्ड मेक यू स्मार्टर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का फेमस यूनिवर्सिटी है। तो उनका कहना है कि अगर हार्वर्ड में आप पढ़ते हो तो आप क्या, जब पास होके निकलोगे, क्या बहुत ब्रिलियंट निकलोगे क्या? तो ये सवाल का इन्होंने तालिब के ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसीलिए मैंने तालिब के बारे में थोड़ा कहा। इनके जो दोस्त है, मित्र नसीम तालिब, तो उन्होंने इस सवाल को जवाब देने के लिए चालू किया तालिब तालिब से। अ, नसीम तालिब कहते हैं कि उनको उन्होंने सोचा कि उनका मोटापा बढ़ रहा था, उनका सेंट्रल ये बढ़ रहा था, थोड़ा बॉडी आउट ऑफ शेप हो गया था नसीम तालिब का। तो उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, कुछ गेम में पार्ट लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज में पार्ट लेना चाहिए, तो जिससे कि उनका बॉडी बिल्कुल एकदम सिक्स पैक जैसे हो जाए, या जो भी पैक आजकल चल रहा है। तो उन्होंने फिर देखा कि अलग अलग स्पोर्ट्स के कैसे बॉडी है लोगों का। तो उन्होंने देखा जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे, जॉगर्स जो भागते हैं रास्ते में, वो दुबले पतले लग रहे थे बहुत ही, और दुखी भी लग रहे थे, पता नहीं ऐसे वर्ड यूज करते हैं ताले बीच बीच में। वो दुबले और दुखी लग रहे थे। और जो बॉडी बिल्डर, वो बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ही बल्की लग रहे थे, और तालिब ने इस्तेमाल किया, थोड़ा स्टूपिड भी लग रहे थे हालांकि ये। और साइकिलिस्ट, साइकिलिंग के बारे में भी सोचा। साइकिलिस्ट लोग बोलते हैं कि वो, उनका बॉटम हैवी था, उनका पेट तो कम हो गया था शायद बैठ बैठ के। तो साइकिलिस्ट गए उन्होंने, फिर उन्होंने स्विमर को देखा, जो लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, और उनको लगा कि ये स्विमर्स जितने देखे, इनकी बॉडी बिल्कुल अच्छे शेप में है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने सोचा स्विमिंग करना चाहिए अपना, जरा बॉडी का शेप, तालिब की बात कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर लोकल स्विमिंग पूल जो था, और वहाँ पे वो मेंबरशिप ले लिया और स्विमिंग करने लगे। तो उनको बाद में कई महीनों तक स्विमिंग करने के बाद उनका बॉडी को चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही थे।
मैं भी कर रहा हूँ, अभी मेरे को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता है। तो फिर उनका क्या है कि तब बाद में तालिब ने रियलाइज किया कि उनको एक गलत फहमी हो गया था। गलत फहमी कैसे हो गया था कि जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, वो स्विमिंग करने से उनका बॉडी ऐसा शेप नहीं होता, उल्टा है। ऑलरेडी उनका बॉडी फिट रहता है और ऐसा शेप रहता है, इसीलिए वो स्विमिंग अच्छा कर लेते हैं। स्विमिंग चैंपियन जो बनता है, वो स्विमिंग करके बॉडी फिट होता है ऐसा नहीं है, वो फिट है इसीलिए वो स्विमिंग अच्छा कर सकता है। वो गुड स्विमर इसलिए होते हैं उनका पहले से बॉडी फिट रहता है। तो खाली स्विमिंग से आपका बॉडी फिट नहीं हो जाएगा। और ये उन्हीं लोग जाते हैं स्विमिंग जिनका बॉडी उस इसमें होता है, वैसे ही सेल्फ सिलेक्शन जैसे वही सेलेक्टेड लोग ही जाते हैं। फिर फीमेल मॉडल के बारे में बात किया। तालिब का तो बता दिया इसने कि खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में उसका बॉडी का वैसे ही रह गया उसका। फिर फीमेल मॉडल्स आपका जैसे देखते हैं कि ग्लैमरस मॉडल्स है, फैशन शो होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, फेयर एंड लवली वगैरह क्या क्या तो लगाते हैं। कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ग्लिट्स एंड ग्लैमर जो कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो लोग क्या है उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए ये इतने ब्यूटीफुल मॉडल्स हैं, ये शायद ये लगा के ब्यूटीफुल हो गए हैं। पर ये उल्टा है, मॉडल्स उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है जो ब्यूटीफुल है। तो वो ब्यूटीफुल सिलेक्शन से लगता है कि आपको गलत एक, फिर प्रोपेगेंडा वगैरह वगैरह ये सब होता है ना। पर ये लोगों के दिमाग में नहीं जाता है ना। वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसे मॉडल जैसे ब्यूटीफुल हो जाऊंगा। अलग अलग फिर जिम के एडवर्टाइजमेंट और कई एडवर्टाइजमेंट, क्रिकेटर लोग थम्स अप बताते हैं, थंडर चेज द थंडर, तो सब सोचते हैं, अब जबकि वो खुद नहीं पीते होंगे, हेल्थ खराब होता है। पर ये काफी कुछ बिक जाता है ऐसे में। तो सिलेक्शन फैक्टर को हम मिस कर जाते हैं। तालेब कॉल दी स्विमर बॉडी इल्यूजन। तालेब ने कहा कि ये स्विमर का बॉडी का माया है, कि वो स्विमिंग से बॉडी अच्छा हो जाता है। बॉडी अच्छा होता है इसलिए स्विमिंग करते हैं लोग, जो चैंपियन बनते हैं। मतलब हम तो स्विमिंग बिगर बॉडी का भी हम स्विमिंग करते हैं, अपना ऐसे एक्सरसाइज के लिए करते हैं, कोई चैंपियन बनने के लिए नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा इल्यूजन नहीं हो, तो वो कहते हैं आधा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का आधा कैंपेन काम ही नहीं करेगा। अगर ऐसा माया जाल न बिछाया जाए, ऐसा प्रोपेगेंडा न किया जाए ऐसे को, तो बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगा। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ये है, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा ये आपका सब कुछ एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन का, जितने भी गूगल आपको फ्री में है, इंटरनेट फ्री में है, काय के लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर ऐसा नहीं हो तो पूरा माया जाल बिछा हुआ है आपके चारों तरफ। तो ये खाली ये कहते हैं कि खाली मॉडल और कॉस्मेटिक का नहीं, ये हर चीज में एडवर्टाइजमेंट ऐसे होता है। हार्वर्ड का फिर आ गया ये सवाल था ना, हार्वर्ड का कहते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी है। बोलता टॉप यूनिवर्सिटी कैसे बने? क्योंकि हाईली सक्सेसफुल लोग ने हार्वर्ड में काम किया है, ये रेपुटेशन बन गया, मैंने पढ़ाई किया है। डज दिस मीन कि हार्वर्ड अच्छा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है? बोलता हमको ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है एवरेज हो हार्वर्ड का जो है, पर जो सिलेक्शन होता है सबसे ब्राइटेस्ट लोग का सिलेक्शन होता है। तो ऑलरेडी ब्राइट लोग जा रहे हैं, तो अपने आप यूनिवर्सिटी को, अगर उसमें कुछ करना नहीं है, सिलेक्शन बहुत अच्छा रखो। आज अपने कंट्री में भी ऐसे हो रहा है, आईआईटीज वाईआईटीज के बेस्ट ब्रेन जा रहे हैं, तो आईआईटी को ऑलरेडी उनको मिल रहा है। और आजकल तो कोटा वोटा जाओगे तो वहाँ जो कोचिंग क्लासेस में भी, कोटा के कोचिंग क्लासेस के भी ऐसे स्टैंडर्ड बने हैं। कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऑलरेडी वो बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और फीस ले रहे हैं अपने पॉकेट में, और रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो ये बीच में बिचौलिया हटा भी दोगे तो शायद, आप समझ रहे कितना बड़ा है कि इसके ऊपर पूरा इंडस्ट्री के पीछे आसमां के पार और आसमां है। तो ये ऐसे जो नकली बादल बनाए हैं, उनके पीछे और बादल बने हुए हैं, और सब ये मोह माया और ये इस टाइप का
एक कुछ नहीं करने का है। हमको याद आता है कि हमारा जो फेवरेट क्रिकेटर अजहरुद्दीन होता था, वो इतना फास्ट बॉलर आते थे, वो उन्हीं के स्पेस से रिस्ट को ऐसे करता था, बॉल बाउंड्री में जाता था। रिस्ट क्या लेट कर फ्लिक करता था। तो उसको अपना ताकत नहीं लगाना पड़ता था अजहरुद्दीन को। जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो उन्हीं के पेस से जाते हैं। तो ये जो कई अच्छे स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं उन्हीं के पेस से, अच्छे रेपुटेशन बन जाते हैं यूनिवर्सिटीज के। बताइए ये क्या क्या हो रहा है। फिर ये खुद ये कह रहा है, ये मैं कोई कह रहा ना, जैसे स्विट्जरलैंड में इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन, ये स्विट्जरलैंड में पढ़े थे। और वो सबसे टॉप 10 बिजनेस स्कूल है यूरोप में। तो लेसन उन्होंने जो पढ़ाई किया, वो कहते हैं कि हमने अंदर जो 25 ईयर्स अगो, बोला 25 साल पहले मैंने इस यूनिवर्सिटी पढ़ा था, जिस यूनिवर्सिटी का यूरोप में 10 यूनिवर्सिटी का नाम था। पर वहाँ जो मैंने पढ़ाई किया था, जो वहाँ का जो रूटीन था, उनका सिलेबस या जो टाइम, बोलता एवरेज था, कोई ऐसा खास नहीं था कि बोला बाकी जो छोटे मोटे यूनिवर्सिटी में भी वही पढ़ाते हैं, वैसे ही टीचर्स होते, यहाँ भी ऐसे ही थे। पर वो नाम ऐसे बन गया क्योंकि वहाँ बेस्ट सिलेक्शन से बेस्ट स्टूडेंट जाते थे, और सक्सेसफुल भी होते थे क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता था, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ, वहाँ से उनका एक लेवल लग जाता था अपने आप। अभी जो दूसरे भी सेंटर्स ऐसे ही करते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज अननोन, परहैप्स इट वाज ड्यू टू क्लाइमेट हो, ये हो, खाना हो, फूड हो, कई फैक्टर्स होते हैं। पर हम क्या है कि वो ब्रांड नेम से एक ये हो जाता है कि भाई देखो यहाँ गया तो भाई बहुत अच्छा हुआ। तो चारों तरफ बोलता पूरे दुनिया में एमबीए स्कूल्स, एमबीए का सबसे ज्यादा ये, वो कैंडिडेट क्या, फ्यूचर इनकम बता के कैंडिडेट लेते हैं कि आपका इतना पैकेज आएगा, अगर इस कॉलेज से निकलोगे एमबीए करोगे तो ये पैकेज। आप यहाँ भी देखेंगे इंडिया टुडे वगैरह में आ जाता है ये वो कि इतना पैकेज। दिस सिंपल कैलकुलेशन से क्या होता है, हाई ट्यूशन फीस बढ़ा देते हैं, एंड मैनी स्टूडेंट्स इस माया जाल में फंस जाते हैं, प्रोपेगेंडा में। स्टैटिस्टिक्स को कुछ नहीं करना पड़ता है स्कूल को, पर उनका स्टेटमेंट को हम गहराई से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि बिकॉज दोज हु परस्यू एमबीए आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु डू नॉट। जो एमबीए करते हैं ऑलरेडी वो वेल टू डू रहते हैं, ऑलरेडी उनके इंटेलिजेंट रहते हैं। इनकम गैप stems from a multitude of reasons that have nothing to do with the MBA डिग्री। डिग्री से इनकम का कोई कोरिलेशन नहीं है। वो स्विमर बॉडी इल्यूजन फिर से आ जाता है। So if you are considering further study, do it for reasons other than a bigger pay check। तो पे चेक पे न जाइए, वो रेपुटेशन से ही, क्योंकि जो कंपनीज जो पे चेक देते हैं वो भी इसी माया जाल में आ जाते हैं। तो ये हैप्पी पीपल, अच्छा दूसरा सबसे मजेदार है ये, हैप्पी पीपल का दिया है कि सीक्रेट ऑफ द हैप्पीनेस पूछते हैं हम, जो लोग खुश हैं उनसे हमने कईयों से पूछा कि आप खुश क्या हैं, और कई लोग जवाब देते हैं। जो लोग हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, जो वो हमेशा आंसर करते हैं कि यू हैव टू सी द गिलास। बोला गिलास को हैप्पी पीपल कहते हैं कि अब ये गिलास, जो दुखी होगा वो कहेगा आधा खाली हो गया, जो हैप्पी है होगा वो कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है। तो कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। हैप्पी पीपल बोलते हैं कि आप जब भी कोई ऐसे गिलास में देखो, आप हमेशा सोचो कि गिलास भरा है, आधा खाली नहीं सोचो। तो उनका ये कहना है कि ये फॉर्मूला है हैप्पीनेस का। पर वो ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला नहीं है हैप्पीनेस का, क्योंकि आप कितना भी ट्रेनिंग करोगे, जो दुखी होगा वो उसको गिलास हमेशा आधा खाली दिखेगा। बोलता है कि दे डू नॉट रियलाइज, हैप्पी लोग रियलाइज नहीं करते हैं दैट चीयरफुलनेस, जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, जो एक हैप्पी टेम्परामेंट होता है। कई स्टडीज हुए हैं इसके ऊपर, हार्वर्ड में किया है, हार्वर्ड का डैन गिलबर्ट ने किया है। अभी हार्वर्ड की बदनामी कर रहे हैं, फिर हार्वर्ड की स्टडी के बारे में बात, बदनामी नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड इज जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी। ये ऐसे ही अब एक ब्रांडिंग हो जाता है। तो हार्वर्ड के किसी ने स्टडी किया है कि ये हैप्पीनेस जो है, एज अ ये पर्सनल ट्रेट है। जैसे लोगों का कांस्टेंट होता है, जो जैसे हाइट होता है,
हाइट उसका कुछ ऐसा लंबा नहीं हो सकता, वही हाइट रहेगा। तो बोलता है हैप्पीनेस का भी जो लेवल होता है वो वैसे पैदाइशी होता है। कोई हमेशा हैप्पी रहेगा तो वो हमेशा गिलास को आधा भरा रखेगा उसको। और बोलता है इसके ऊपर क्या हो गया कि ट्राइंग टू बी हैप्पी इज एज फ्यूटाइल एज ट्राइंग टू बी टॉलर, है ना। पर ये इसमें भी लोग मायाजाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो हैप्पी लोग बहुत सारे किताबें लिख देते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स। आप देखेंगे आजकल बहुत बिकते हैं किताब, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, हैप्पीनेस बुक। बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो पैदा जैसा होता है वो कितना भी किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और हैप्पी लोग हमेशा पॉजिटिव साइड देखेंगे, तो फिर लोग ये सोचना चालू कर दें कि जो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव साइड देखता है वो हमेशा हैप्पी रहता है। तो इसके इसके इस उदाहरण जो दिया इसने कि आधा भरा आधा खाली, और ये आप चेंज नहीं कर सकते। मेरे को एक ओशो का एक याद आया, ओशो का कहानी। ओशो भी बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। और हमारे मैं जबलपुर का है, वो भी जबलपुर का ही था। मैंने उसको देखा, उसका जो भतीजा था वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, एक साल जूनियर था। वो कहानी सुनाता था कि ओशो काफ़ी अच्छा बात करते थे, और वो छोटे इससे स्टार्ट किया बात करना, और फिर मालूम है आपको वर्ल्ड फेमस हो गया। मेरे घर गांव का है जी, गांव ही कहो, छोटा जबलपुर का है, गोटेगांव। अभी उसने भी हेडक्वार्टर पूना में बनाया था, मैं भी अभी पूना में हूँ, पर मैं पर्सनली कभी नहीं मिला उसको। उसका भतीजा मेरा जानता था। तो जो भी है, तो ओशो का एक मेरे को कहानी याद आ गया। उसने कहा था कि ये हैप्पीनेस के ऊपर ही बताया था उसने, कि ऑप्टिमिस्ट कोई होता हमेशा गिलास आधा भरा देखता, पेसिमिस्ट हम। तो वो उसने एक उदाहरण दिया, कहानी सुनाया ओशो ने। उतना अच्छा मैं न सुना पाऊँ। तो उसने सुनाया कि एक राजा था, उसके दो राजकुमार थे। और एक जो राजकुमार था, बड़ा भाई जो था, दो उसके बेटे थे। तो वो हमेशा खुश रहता था, कुछ भी सिचुएशन रहे हमेशा खुश रहता था। और दूसरा राजकुमार था, वो हमेशा दुखी रहता था, कुछ भी दो उसको, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी हो, वो हमेशा वो दुखी रहता था। तो उसने सोचा दोनों को चेंज करना चाहिए। जो राजा ने सोचा कि ये हमेशा खुश रहता है, सीरियसली कोई चीज़ लेता नहीं है, तो उसको उसने क्या किया, जो राजकुमार हमेशा दुखी रहता था, उसको घर में, उसके कमरे में, उसके जो कमरे में, उसने, राजकुमार जब बाहर गया था, उसने पूरे बंदोबस्त किया उसके कमरे में, बहुत सारे फूल, बहुत सारे सजा दिए, अच्छे अच्छे फूल, प्लांट्स, ये वो, बड़ा सजा दिया उसको। और उसको उस कमरे, और दूसरा जो हमेशा खुश रहता था, उसके कमरे में उसने घोड़े का लीद भर दिया चारों तरफ। सोचा साला अभी तो देखेगा कि अभी इसमें इसमें कुछ इसको पॉजिटिव नहीं, खुश होने का कुछ मिलेगा नहीं, और देखते हैं क्या होता है। इसको भी थोड़ा नीचे लाओ और उस राजकुमार को थोड़ा ऊपर करो। तो ऐसा कर दिया। अगले दिन सुबह देखा कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पहले वो गया जहाँ पे उसने फूल रखा था, तो राजकुमार बैठ के वो काफी उदास था, रो रहा था, उदास था। तो बोला, अरे यार तुमको इतना क्या है, तुम्हारे देखो कितना अच्छा फूलों से सजा है। तो बोला, अरे इससे क्या फायदा, ये फूल तो मुरझा जाएंगे, ये जाएंगे, इससे तो बड़ा ये हो गया है सारे। अभी इतना कुछ किया, इतना सजाया, उसमें भी वो दुखी रहा। राजकुमार का जो वही है ना, हाइट को आप बढ़ा नहीं सकते, तो उसका हैप्पीनेस लेवल जो पैदा होता है, ये कहना है, ये सोच तो अभी मैंने पढ़ा है, हार्वर्ड में ये कह रहे हैं। और फिर सोचा कि देखे उसका क्या हाल है। तो देखा कि जो राजकुमार जो हमेशा खुश रहता था, जिसके कमरे में उसने लीद घोड़े का भर दिया था, वो चारों तरफ लीद को उठा रहा था और कूद रहा था और काफी जोश में था। तो उससे पूछा, बेटा तुम कर क्या रहे हो? बोलता है, यार यहाँ पे लीद इतना है, कहीं मैं घोड़ा ढूंढ रहा हूँ, घोड़ा तो होगा यहाँ पे, लीद आया है तो घोड़ा होगा, मैं घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। तो वो देखो, लीद में भी वो घोड़ा ढूंढ रहा है, उसमें भी वो पॉजिटिव साइड देख रहा है। और ये बेचारा चारों तरफ फूल से घिरा है, फिर भी दुखी है कि फूल मुरझा जाएंगे थोड़े दिन में। तो ये अब ये है कि अब इसमें हम क्या ये निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा, कई चीजें हैं जो हम देख सकते हैं इसमें। एक तो हमारा जितना पोटेंशियल है
उसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये टॉनिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हर इसमें। ये आजकल न्यूट्रासिटिकल्स का जमाना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप उतना ये करो, फिर दवाइयों का होता है, इसका होता है, कई चीज़ें, तो हमको उसका रिसर्च, उसका डेटा देखना चाहिए। आजकल दवाइयाँ, टीके भी फिल्म स्टार के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप देखेंगे अभी कोई वैक्सीन, फिल्म स्टार डांस कर रहे हैं, फिर अमिताभ बच्चन तो सबसे पहले आ जाते हैं, और मास्क के लिए, इसके लिए। अब उनका क्या है, आपको ये देखना है कि वो फिल्म स्टार है कि वो ये सब ज्ञान से वो फिल्म स्टार नहीं बना है, वो अपने एक्टिंग से बना है। अगर आपको दवाइयों के बारे में या टीके के बारे में या इम्यूनाइजेशन के बारे में, कौन सा टीका ले, वो डॉक्टर जो रिसर्च करता है उससे बात करो। डॉक्टर बेचारे पीछे रहते हैं। तो ये देखना है कि ये फिल्म स्टार को इतना इंटेलिजेंस थोड़ी आ जाएगा कि वो टीके के बारे में भी बोलेगा कौन सा टीका लेना है। हीरोइन लोग डांस करने लग जाती है, एचपीवी वैक्सीन ले लो। तो उनको क्या मालूम है, वो आपको यूज कर रहे हैं, आपका वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। और फिर तरह तरह के कॉस्मेटिक्स है, इससे ब्यूटीफुल हो जाएंगे, तो इसके भी कई बार हेल्थ के ऊपर खराब इफेक्ट भी हो सकता है। ये हम अपना हेल्थ पॉइंट से देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली हेल्थ के बारे में, कुछ इससे क्या निकलता है। चारों तरफ आप देखेंगे कि कोई हर चीज का एडवर्टाइजमेंट ओवर हाइप होता है, उसमें कुछ चीजें होगा सही, उतना करो। फिटनेस के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल हीरो जैसे बॉडी हो जाएगा। आधे हीरो भी ऊपर से वो कुछ स्पेशल इफेक्ट करते हैं। तो फिर कॉस्मेटिक्स कितने सेल होते हैं, कितने पैसे जाते हैं, और उसमें कई केमिकल्स रहते हैं, स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो गुड हेल्थ, थोड़ा बहुत बेसिक नॉर्मल फूड, नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल एक्सरसाइज, ये आपका डाइट और स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि आजकल हम ये इस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ही टीवी और इसमें उसमें स्मार्टफोन में लगे रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो आज हमको ये मैसेज देना था कि जो अंग्रेजी में भी कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। तो आप जैसे यूनिवर्सिटी सब होते हैं, ऐसे इंसान में भी अपना अपना पोटेंशियल रहता है, अपना पोटेंशियल ढूंढना है, अगले के इसमें इतना नहीं ये होना चाहिए। तो आज इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद।